नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारा एक नई वीडियो में। हम बात कर रहे थे कक्षा 6 से कक्षा 12 के अंतर्गत हमारा राजस्थान पुस्तक के बारे में, अर्थात राजस्थान अध्ययन की जो पुस्तक है उसके बारे में। जो आपका बेस लेवल होता है NCERT RBSC का, वहाँ से जो क्वेश्चन पुटअप होते हैं और आगामी एग्जाम्स में आपको देखने को मिलते हैं, क्योंकि आपका जो बेस लेवल होता है वो यही होता है। कक्षा 6 से कक्षा 12 की जो पुस्तकें हैं, राजस्थान अध्ययन हो गई, हमारा राजस्थान पुस्तक हो गई, यहीं से आपका क्वेश्चन बनते हैं। जो क्वेश्चन पेपर है, जो बड़े बड़े पेपर सेंटर्स हैं, वो यहीं से क्वेश्चन बनाते हैं। तो आगामी एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, चाहे रीट, आरएस मेंस का भी आप मान लो, रीट, पटवार, LDC, CET, कोई सा भी एजुकेशन का जो भी एग्ज़ाम्स है, राजस्थान कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स, तो उनमें आपको ये प्रश्न देखने को मिलेंगे। तो हम बात कर रहे थे अध्याय 7वां, हमारा राजस्थान अध्ययन की जो पुस्तक है, अध्याय 7वें के अंतर्गत बात कर रहे थे आज़ादी का आंदोलन और राजस्थान। तो इनमें हमने पहले पार्ट में बात कर चुके थे महत्वपूर्ण प्रश्नों की। यदि आपने वीडियो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से देख सकते हैं। ठीक है, तो 21वें प्रश्न से हमको चालू करना था। तो 21वां प्रश्न आता है कि 1931 में कहाँ पर आश्विन सुदी पूर्णिमा को संप सभा का अधिवेशन हो रहा था? तो वो हो रहा था मानगढ़ पहाड़ी पर हुआ था। आदिवासी जातियों के दूसरे मसीहा के रूप में जाने जाते हैं, तो वो जाने जाते हैं मोतीलाल तेजावत को। आदिवासी जाति के दूसरे मसीहा जो हैं वो मोतीलाल तेजावत माने जाते हैं। एक ही आंदोलन किसके द्वारा चलाया गया था? तो मोतीलाल जी तेजावत हैं, उनके द्वारा एक ही किसान आंदोलन चलाया गया था। किस किसान आंदोलन में 21 सूत्रीय मांग पत्र बनाया गया था? तो एक ही आंदोलन में ही 21 सूत्रीय मांग पत्र बनाया गया था। ठीक है, 21 सूत्र थे, इसके अंतर्गत जो भी मांग थी उसके अंतर्गत बनाया गया था। 21 सूत्रीय मांग पत्र को किस नाम से जाना जाता था? तो मेवाड़ की जो पुकार है उसको ही 21 सूत्रीय मांग पत्र के नाम से जाना जाता था। उदयपुर के महाराणा ने 21 ईस्वी में, उदयपुर महाराणा ने 21 में कितनी मांगें मान ली थी? तो 18 मांगें जो है वो मान ली थी। 21 मांगों में से 18 मांगें जो हैं वो उदयपुर के महाराणाओं ने मान ली थी। डूंगरपुर बांसवाड़ा में भीलों को संगठित करने का श्रेय जो है वो भोगीलाल पंड्या को तथा हरिदेव जोशी को जाता है। ठीक है, इसी के अंतर्गत नेक्स्ट प्रश्न आता है कि मीणा चौकीदार करने वाले के बदले में गांव के किसानों को क्या लिया जाता था? तो चौथ जो कर है वो इनके द्वारा लिया जाता था मीणा चौकीदारी के कारण। ठीक है, चौकीदारी करने वाले मीणा क्या कहलाते थे? तो उन्हें चौकीदारी मीणा के नाम से जाना जाता था। सरकार ने मीणा जनजाति पर कौन सा कानून बनाया था? तो 1924 में क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट जो है वो बनाया गया था। मीणा जनजाति जो है उनका कानून बनाया गया था 1924 ईस्वी में, क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट। क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट में कितनी आयु से अधिक के महिला और पुरुष को प्रतिदिन थाने में उपस्थिति देनी होती थी? तो 12। ठीक है, 12 जो है उसकी आयु होनी चाहिए थी। अधिक महिला और पुरुष है तो उसको प्रतिदिन थाने में अपनी उपस्थिति देनी होती थी। प्रजामंडल का अर्थ है प्रजा का मंडल अथवा संगठन। प्रजा का संगठन जो होता है वही प्रजामंडल है। किसने कहा कि राजस्थान में जन आंदोलन तभी प्रारंभ हो सकता है जब वहाँ की जनता तैयार हो? तो ये कहा गया था पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा किया गया था। फिर बात करते हैं मारवाड़ प्रजामंडल की स्थापना जय नारायण व्यास के द्वारा कब की जाती है? तो 1934 ईस्वी में इसकी स्थापना की जाती है। इसी के अंतर्गत महत्वपूर्ण प्रश्न आता है कि मारवाड़ प्रजामंडल के अध्यक्ष कौन बने थे? तो भंवरलाल जो सर्राफ है वो मारवाड़ प्रजामंडल के अध्यक्ष बने थे। मारवाड़ लोक परिषद का गठन हुआ था तो 1938 में रणछोड़ दास गटारी की अध्यक्षता में मारवाड़ लोक परिषद का गठन होता है। जयपुर प्रजामंडल की स्थापना कब होती है? तो जयपुर जो प्रजामंडल है उसकी स्थापना होती है 1931 में कर्पूर चंद पाटनी और जमनालाल बजाज के प्रयास से होती है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि जयपुर जो प्रजामंडल है उसकी स्थापना कब होती है और किसके द्वारा होती है? तो जिनमें दो अहम भूमिका निभाने वाले जो मेन आदमी हैं वो है कर्पूर चंद पाटनी और जमनालाल बजाज। कब होती है? तो 1931 में जो है वो जयपुर प्रजामंडल की स्थापना होती है। फिर बात करते हैं जयपुर प्रजामंडल का पुनर्गठन कब होता है? तो 1936 में जयपुर प्रजामंडल का गठन होता है। जयपुर प्रजामंडल में प्रजामंडल का कार्य प्रारंभ कब होता है? तो यह होता है चिरंजीवी लाल मिश्रा के नेतृत्व में। कब प्रारंभ होता है? किसके द्वारा प्रारंभ होता है? चिरंजीवी जो है उसका नेतृत्व करता थे। जयपुर प्रजामंडल का प्रथम अधिवेशन होता है तो 1938 में जमनालाल बजाज की अध्यक्षता में जयपुर प्रजामंडल का प्रथम अधिवेशन होता है। तो ये महत्वपूर्ण प्रश्न थे दोस्तों। इसी का आप नेक्स्ट पार्ट लेकर प्रस्तुत होंगे। यदि आप CET की तैयारी कर रहे हैं तो हमारा SK स्टडी एकेडमी ऐप लेके आया है आपको 10 मॉडल पेपर, वो भी मात्र 10 रुपये में।
अर्थात एक मॉडल पेपर आपको 1 रुपये में मिलने वाला है। तो जल्दी से जाइए, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे रखा है हमारे ऐप का, तो प्ले स्टोर से जाके डाउनलोड कीजिए। उसमें टेस्ट सीरीज ऑप्शन आएगा, वहाँ पर जाके आप परचेज कीजिए और अधिक से अधिक इसका लाभ कमाइए। ठीक है दोस्तों, ताकि आपका जो मेहनत है वो यहाँ पर साकार होती हुई दिखे और उस मेहनत का आप सही तरीके से उपयोग करके फ़ायदा उठा सकें और अपनी सरकारी जो सपना है नौकरी का वो पूर्ण कर सकें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।